कभी नहीं हुई थी। सब कुछ है, बस वही है कि मतलब जो 105 फीट ऊपर दिखाई दे रहा था पंडाल और 25 फीट दिखाई दे रहा है, बाकी तैयारी बहुत जोरों से है। जहाँ तक पानी की बात है तो आपके सामने है, देखिए हमें नहीं लग रहा है कि आज के समय में हमारे जो छठ पूजा का स्थान है कहीं भी पानी है। बहुत सुंदर व्यवस्था है एकदम। पता ही नहीं चल रहा था कि पानी आ रहा है कि जा रहा है, ये हुआ था। उसके बावजूद भी तैयारी देखिए किस तरीके से। उसके बाद जो बारिश हुई, बारिश इतना, यहाँ पर सारा कुछ बैठने से लेकर सब कुछ बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए ये सब खाली दिखता था, पानी इससे कम रहता था, मगर अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं कि पानी है। हर साल की भांति इस साल भी शाहपुर विधानसभा के बरिसौन में छठ पूजा की तैयारी कर ली गई है। जो कुछ बाकी है वो अभी चल रहा है, मगर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो तैयारी की गई है। और तैयारी इस बार जो आपको शायद कुछ कम दिख रहा होगा तो बाढ़ है। बाढ़ लगातार आता जाता रहा है, पानी कभी आया फिर कम हुआ, पानी आया कम हुआ, 3 से 4 बार, 1-2 बार ये नहीं है कि एक बार पानी आया और कम हो गया, कम से कम 4 बार पानी आया और कम हुआ। और उसके बावजूद भी देखिए कितना अच्छे तरीके से तैयारी की गई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, जानने का मैं प्रयास करूँगा कि कहाँ कहाँ से इस बार लोग आने वाले हैं, इस बार कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं यहाँ पर। हमेशा यहाँ इस छठ पूजा में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस साल भी बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं। हाँ, डुमरी से लेकर कुंडेश्वर इधर और बिहिया से, इधर आरा से भी लोग आते हैं। हाँ, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और तैयारी के लिए लोग कलकत्ता कहाँ कहाँ से लोग अभी भी आए हैं। पूरे गांव में हम लोगों के तो लोग हैं ही हैं, रिश्तेदार भी बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और इसी छठ व्रत को करने के लिए। क्या सही में रिश्तेदार भी आए हैं बिल्कुल यहाँ पर छठ व्रत करने? बिल्कुल, बहुत सारे यहाँ की लड़कियाँ जो हैं उनका शादी कहीं दूसरे जगह हो गया है, लेकिन वो छठ व्रत करने के लिए यहीं पर आती हैं। और ये 1 मंथ या 15 दिन पहले हम लोग को सूचना मिल जाता है कि कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं छठ करने के लिए। इस बार तो बाढ़ परेशान किया, बाढ़ प्रभावित किया, लेकिन बाढ़ तो पानी घट गया था, लेकिन उसके बाद जो ये बारिश हुआ ये जबरदस्त हम लोग को मतलब मजबूर किया, काम में बाधित किया। इसके पहले हम लोग एक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग दिए थे, प्रेम मंदिर का एक थीम था, उसी पर ये मतलब पंडाल बनाने का मतलब का निर्णय हो गया था। पूरा समिति का यही निर्णय था कि अब की बार वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है उसी थीम पर अब की बार पंडाल बनेगा। लेकिन जो बारिश हुआ इसके वजह से वो पंडाल नहीं बन पाया। लेकिन बारिश की वजह से आज भी देखिए इधर कीचड़ है पंडाल के आगे, समस्या है। इसी समस्या की वजह से और चुनावी भी जो ये बिगुल बज चुका, इसका भी कुछ हम लोग पर असर पड़ा। तो देखिए क्या क्या असर पड़ा, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे तैयारी की जाती है। मगर यहाँ पर अगर पहले आप आते तो आपको देखने को ये जरूर मिलता कि भव्य तरीके का यहाँ पर मतलब पंडाल बना करता था। मगर पहले बाढ़, उसके बाद बारिश, जो बारिश हुई, इतना जबरदस्त बारिश हुई कि बारिश ने सब कुछ, यही नहीं आप कहीं भी जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि अभी भी पानी लगा हुआ है, 1-2 जगह नहीं। ऐसा बारिश हुआ कि पानी निकल ही नहीं रहा था। बाढ़ का पानी तो आता है और निकल जाता है, मगर बारिश ऐसा हुआ कि बारिश का पानी निकला नहीं। क्या कहिएगा, इस बार तो बारिश परेशान किया जी, बहुत ज्यादा 4 बार बाढ़ आ गया है। उसके बाद बारिश, हाँ, उसके बाद बारिश से भी हम लोग परेशान थे। बाकी भगवान की कृपा है कि अपना व्यवस्था बना लिए। हाँ, नहीं तो इससे भी भव्य तरीके से होता है अगर बारिश नहीं होती तो। वो भी कम नहीं है। हाँ, अब की बार तो यज्ञ, सूर्य षष्ठी यज्ञ, महायज्ञ हम लोग करने वाले हैं। भगवान करा रहे हैं। तो देखिए भगवान करा रहे हैं, कह रहे हैं बाबा, क्या कहिएगा, मतलब थोड़ा सा वो मन में होगा ना कि नहीं, जो तैयारी हर साल भव्य तरीके से होती है वो नहीं हो पाया। देखिए तैयारी तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि आज 15 सालों के अंदर में जो तैयारी इस बार हुआ है उपाध्याय जी, इसके पहले ऐसी तैयारी कभी नहीं हुई थी। सब कुछ है, बस वही है कि मतलब जो 105 फीट ऊपर दिखाई दे रहा था पंडाल और 25 फीट दिखाई दे रहा है, बाकी तैयारी बहुत जोरों से है। और ग्रामीण जनता, जो हमारे गांव की जनता है या क्षेत्र की जनता है, सभी लोगों का इतना आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर कि लोग ये कह रहे हैं कि कहीं कोई समस्या होगी तो आप लोग बोलिएगा। पंडित जी है, इस बार षष्ठी छठ महायज्ञ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं,
आज हम लोग का जरी है, जलभरी है। और आज से लेकर के 30 तारीख तक फिर मंडप पूजन, फिर सूर्य भगवान का स्थापना निर्माण, फिर हवन, प्रतिदिन पूजा पाठ की व्यवस्था बहुत मजबूत है। प्रसाद की भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। गंगा आरती का भी आयोजन है। और कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं कोई समस्या भी नहीं है। जहाँ तक पानी की बात है तो आपके सामने है, देखिए हमें नहीं लग रहा है कि आज के समय में हमारे जो छठ पूजा का स्थान है कहीं भी पानी है। बहुत सुंदर व्यवस्था है एकदम। पर बारिश नहीं आती तो थोड़ा सा एक होता है कि तो बारिश, देखिए बारिश नहीं आती, उसके बाद फिर भी मतलब एक चीज़ और था कि चुनावी माहौल है। हम लोग SDO साहब से, थाना प्रभारी साहब से हम लोग पूछे तो बोले कि ठीक है, आप लोग के बारे के पूजा के बारे में तो हम लोग सुने हैं, जो भी काम कीजिएगा थोड़ा उस मतलब आचार संहिता को देखते हुए। तो वो भी चीज़ हम लोगों को एक चीज़ देखना था। और एक बारिश भी हो गया, यानी जो भी चीज़ हुआ ना सबका सेटिंग एक मतलब पायदान पर हुआ। और उसका नतीजा आपके सामने है कि नतीजा इतना निकला कि नतीजा भी बिल्कुल मैंने गुड बेटर नहीं, बिल्कुल बेस्ट नतीजा निकला, बिल्कुल बेस्ट। तो ये भगवान भास्कर का ही आशीर्वाद है तो निश्चित। चलिए, भगवान भास्कर का आशीर्वाद है और भगवान भास्कर का आशीर्वाद होता है तभी कुछ भी होता है, सब कुछ होता है। चलिए मैं चलता हूँ पीछे, आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे तैयारी यहाँ पर की जाती है। और हर साल मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पर अभी भी पानी है, क्योंकि बाढ़ तो इस बार जो आया है और गया है। ये हुआ कि पता ही नहीं चल रहा था कि पानी आ रहा है कि जा रहा है, ये हुआ था। उसके बावजूद भी तैयारी देखिए किस तरीके से। उसके बाद जो बारिश हुई, बारिश इतना जबरदस्त बारिश हुआ कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब शहर की बात करें, गांव की बात करें तो देखिएगा, मार्केट की बात करें तो उसके बावजूद भी देखिए जो यहाँ पर तैयारी की गई है कितना। और देखिए यहाँ पर सारा कुछ बैठने से लेकर सब कुछ बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए ये सब खाली दिखता था, पानी इससे कम रहता था, मगर अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं कि पानी है। ये घाट जो बना हुआ है, घाट पे पानी है। उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से तैयारी की गई है, ये मैं दिखा रहा हूँ। वही है, थोड़ा सा मतलब जो भव्य दिखता था पंडाल वो सिर्फ नहीं दिख रहा है, नहीं तो सब कुछ वही है। हर साल की भांति इस साल में सब कुछ है। और आज से लेकर के 30 तारीख तक ये जो यहाँ पर भव्य तरीके से आयोजन होता है, जो पूजा किया जाता है छठ महापर्व का, वो शुरू हो चुका है। यानी आज है 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कंटिन्यू यहाँ पर छठ महापर्व का जो भव्य तरीके से हर साल 2011 से शुरुआत हुआ था ना, 2010 से शुरुआत हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, यहीं के लोग नहीं आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं। और यहाँ पर जो मेला भी लगता है, यहाँ पर झूला से लेकर के सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर चाहे एंटरटेनमेंट की बात करें या जो भी चीज़ें करें, हर कुछ आपको यहाँ पर अब दिखेगा। तैयारी शुरू हो गई है, लगभग कंप्लीट ही तैयारी है। और जो कुछ बचा भी होगा तो कुछ देर में ये सब कुछ ये हो जाएगा। देखिए यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। पंडाल में पुजारी के समय वृत्त चार्ट सब कुछ दिया हुआ है। प्रातः 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक, उसे 7 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक, ऐसे तक देखिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। और ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो आप देखिए ये सारा कुछ, ये जो हर साल ये देखिए ये सब कुछ श्री छठ पूजा समिति छठ धाम बरसवान भोजपुर विगत वर्षों का वर्षवार आय व्यय विवरण सारा कुछ ये दिखाया जाता है। एकदम जो पारदर्शिता होती है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाया गया है। ये जो देखिए यहाँ पर कैसे पंडाल की जो मैं बात कर रहा था कि पंडाल जो यहाँ पर भव्य तरीके से बनता है, वो पंडाल देखिए हर साल की 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे मतलब हर साल जो पंडाल बनता है वो सारा कुछ दिखाया गया है। और यहाँ पर हाँ बताइएगा, हाँ, बताइए। ये देखिए सब कुछ तो आप मतलब देख लिए, हर एक साल आप आते भी हैं। इस साल से हमारे ग्रामीण और क्षेत्रवासी का इतना आशीर्वाद है हमारे पूजा के ऊपर। हम लोग जो श्री छठ पूजा समिति बरिसोन हो रहा था, उसमें थोड़ा परिवर्तन हम लोग कर दिए। अब हम लोग अपने गांव का नाम छठ धाम बरिसोन के नाम से एकदम बिल्कुल पूजा के माध्यम से हम लोग शुरू कर दिए। तो अब हम लोग कभी भी करेंगे ऐसा कुछ पोस्टर हुआ या बना या पूजा के प्रति कुछ, तो छठ धाम बरिसोन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हाँ, छठ धाम बरिसोन बिल्कुल। तो इस बार से एकदम धाम के रूप में हम लोग का गांव, आप कहीं भी जाएंगे तो सुनने को मिलेगा कि कौन, तो वही ना छठ धाम जहाँ छठ आप लोग करते हैं, तो छठ धाम बरिसोन। एक ये विशेष एक चीज निकल करके आया इस साल से। हाँ। दूसरा चीज देखिए,
ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण तिवारी जी हैं। इनकी इतनी भूमिका हमारे पूजा में रहती है, इतनी भूमिका कि जब कहिए आज जलभरी है, कल से ही आकर के बैठे हुए हैं जलभरी में शामिल होने के लिए। तो किसी भी तरह से कहिए आर्थिक सहयोग, कोई और सहयोग, हर पल ये तैयार रहते हैं बिल्कुल। तो इनके लिए भी भगवान भास्कर की तरफ से, समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और एक नया चीज जो हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले जो हुआ करता था, देखिए श्री छठ पूजा समिति बरिसवन के नाम से, मगर अब इस साल से देखिए छठ धाम बरिसवन भोजपुर अब नया नाम मिल चुका है। और कहीं भी अब जाइएगा तो छठ धाम बरिसवन के नाम से ही यहाँ पे अब जाना जाएगा कि बरिसवन में एक छठ महापर्व का जो भव्य तरीके से पूजा होता है उसका नाम, उसको एक नया नाम दे दिया गया है, नाम मिल गया है छठ धाम बरिसवन। तो आइए देखिए यहाँ पर भव्य तरीके से लोग कैसे पूजा करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।